हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है, ठीक। SUNDAY, ठीक। तो संडे टेस्ट सीरीज जो आप लोगों का हर संडे को आता है, आज भी आप लोगों का संडे को ये टेस्ट सीरीज आ रहा है। 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। आप लोग पेन कापी लेकर के बैठ जाइएगा, अपना स्कोर बताइएगा। आप लोग कितना नंबर आपका सही हुआ, ठीक है। बताते तो नहीं हो आप लोग, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जो लोग नए हैं, क्या कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटने ना पाए। उसके बाद कल मंडे है। मंडे से मैं कोशिश करूंगी कि अब 5 बजे की जगह पे 6 बजे आप लोगों का जो भी 10-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो मिल रहा था वो कंटिन्यू मैं करूंगी, ठीक है। फिलहाल आप लोगों से एक बार मैं हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज आप लोग का क्लास बहुत देर से मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे यहाँ लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, पूरा दिन लाइट ही नहीं आई, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, चाहे जैसे भी करके आप लोग का क्लास तो जाएगा ही जाएगा, आ ही गया, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर करिए। 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। देर तक वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए बैठे रहिएगा, ठीक है। सब लोग टाइम भी जानते हो, 11:10 पे ये क्लास आप लोगों का पर डे अपलोड होता है हर संडे को। बाकी ऐसे अगर क्लास आता है तो 10:40 पे आता है। अब शाम को 6 बजे भी आया करेगा। तो फिलहाल आप लोग अपना आंसर करें। शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तम स्वास्थ्य कहेंगे, ऑप्शन बी सकारात्मक स्वास्थ्य कहेंगे, ऑप्शन सी पूर्ण स्वास्थ्य कहेंगे, ऑप्शन डी अच्छा स्वास्थ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? आप आंसर कर रहे हैं कि शारीरिक एवं मस्तिष्क को पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को हम पूर्ण अवस्था कहते हैं, यानी कंप्लीट अवस्था कहेंगे, ठीक है। सेकंड का आंसर कर दे। व्यावसायिक स्तर पर पूरा कूड़ा करकट की निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है। व्यावसायिक स्तर पूछ रहा है। नंबर 1 खाद बनाना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गड्ढों का भरना, ऑप्शन सी जलाना, ऑप्शन डी जल में प्रवाहित कर देना। क्या होगा व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि क्या है? आप आंसर दे रहे हैं कि सर्वोत्तम विधि जो इसमें से है, विधि तो सब है, गड्ढे को भी भरते हैं, खाद भी बनाते हैं, जल में भी बहा दिया जाता है, जला भी देते हैं। विधियों में तो सारा आएगा, लेकिन सर्वोत्तम विधि की बात की जा रही है। तो सर्वोत्तम विधि आपका होता है कि खाद बना देना, कंपोस्टिंग कर देना, ठीक है। क्या कर देना? खाद बना देना, ठीक है। 3 का आंसर कर दे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए वेबस्टर कोलेजिएट शब्दकोश द्वारा, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ऑप्शन सी JF विलियम द्वारा, ऑप्शन डी वुडवर्थ द्वारा। आप आंसर दे दे, तीसरे का क्या होगा? आप आंसर दे रहे हैं और इस डेफिनेशन को आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ये संगठन, ये डेफिनेशन किसका है? WHO का है। आप लोग इस डेफिनेशन से परिचित होंगे। ये डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। WHO क्या कहता है? केवल स्वास्थ्य रोग, केवल स्वास्थ्य, केवल मतलब हम बीमार है उससे नहीं होता है। हम शारीरिक रूप से भी हेल्दी हो, मेंटल रूप से भी हेल्दी हो, सोशल रूप से भी, यानी सामाजिक रूप से भी। सामाजिक रूप से क्या मतलब हुआ मैम? सामाजिक रूप से मतलब ये हुआ कि जहां 4 लोग बैठे हैं वहां हमें मैनर से बैठना है। ये नहीं कि 4 लोग सोए बैठे, हम वहां पे सो रहे हैं, हम उदंडता कर रहे हैं। ये भी स्वास्थ्य होता है, ठीक है। समाज में अच्छे लोगों से तालमेल बना करके रखना, ये सब क्या है, किसने कहा है? WHO ने कहा है। किसने कहा है? WHO ने कहा। आप लोग चाहें तो WHO के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कब मनाया जाता है। WHO की स्थापना कब हुई थी, कब हेल्थ दिवस मनाया जाता है, ये सब लोग आप लोग साइड में आंसर देते चलो। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 4 का आंसर करें, क्योंकि संडे के दिन एक्सप्लेन नहीं होता है, केवल पढ़ते चलते हैं हम लोग। जहां लगेगा मुझे कि नहीं ये बता कर ही जाना है, तो मैं वो बता करके चलूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर कर दो। 4 का क्या हो जाएगा? 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा है और उसे क्या दिया जा रहा है? आर्टिफिशियल श्वसन कराई जा रही है। तो कौन सी विधि होगी? ऑप्शन ए
शेफर की विधि होगी, ऑप्शन बी सिल्वेस्टर की विधि होगी, ऑप्शन सी लाबोर्ड की विधि होगी, ऑप्शन डी नेल्सन की विधि होगी। 4 का आंसर कर दे आप लोग। तो 4 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम आंसर हो जाएगा शेफर विधि। शेफर विधि में होता क्या है, व्यक्ति को पेट के बल लिटा देते हैं और पेट के बल लिटा करके उसके पीठ पर पुश करते हैं ताकि वो पानी क्या हो मुख से निकाल दे। और ये कब करते हैं, जब बच्चा कहीं पानी में डूब गया हो, ठीक है। लिटा करके उसके सीधा सिर करके क्या करते, करवट सिर को कर देते हैं, ठीक है। और इस विधि में क्या होती है, जो 5 साल से कम आयु के बच्चे को कृत्रिम श्वसन कराते हैं तो शेफर विधि द्वारा। 5 का आंसर करते। यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार प्रशासित किया जाए और अंक समान रहे तो वह होगा, एक क्या होगा, व्यापक परीक्षण, यानी कह रहा जैसे मान लो हम टेस्ट कराए आप लोगों का, ठीक। आप ओएमआर पे टेस्ट दिए, हमने पहले बार चेक किया आपका 105 नंबर सही हो रहा था, दूसरी बार भी मैंने चेक किया 105 नंबर आ रहे हैं, तीसरी बार मैंने चेक किया तो भी 105 नंबर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, चाहे हम जितने भी बार टेस्ट करा लें 105 ही आए। और अगर ऐसा हो कि 105 एक बार आया, 110 एक बार आ गया, 107 एक बार आ गया, तो ऐसा नहीं है। जितने बार भी टेस्ट हुआ एक ही नंबर आया तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यापक परीक्षण कहेंगे, विभेदी कारक परीक्षण करेंगे, विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे, वैध परीक्षण कहेंगे। आप लोग दो में कंफ्यूज होगे कि मैम विश्वसनीय परीक्षण होगा कि वैध परीक्षण होगा, आप लोगों को यही कंफ्यूजन होगा। तो आप आंसर दे रहे हैं कि विश्वसनीय परीक्षण होगा। क्या होगा, विश्वसनीय होगा, एथेंटिक होगा। जितने बार मैंने चेक किया आप लोगों का 110 110 110 ही नंबर सही हुआ, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे, ठीक है। 6 का आंसर करें। निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीक में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रेक्षण, ऑप्शन बी अनौपचारिक प्रेक्षण, ऑप्शन सी समय प्रतिचयन प्रेक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 6 का आंसर कर दे, क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीक में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि, लघु मतलब छोटी, अवधि मतलब समय, कि छोटे समय के लिए किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समय प्रतिचयन प्रेक्षण, यानी टाइम सैंपलिंग ऑब्जर्वेशन। क्या कहेंगे, टाइम सैंपलिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 7 का आंसर करते। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, पुट है। यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिएगा, पुट के माध्यम से क्या आपको आंसर देना है, आप आंसर अपना दीजिए। जन साधारण स्तर की ऊपर की ओर शासन के सोपान क्रम में पंचायत राज संस्थाओं का क्रम है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी खंड पंचायत, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो इसको क्रम में आपको रखना है, सीक्वेंस लगाना है, पहले क्या होगा फिर क्या होगा, इस तरीके से आपको बताना है। आप सोपान लगा तो क्या होगा, आप बता दे क्या होगा। सबसे छोटी संस्था कौन सी है, आप कहोगे मैम गांव है। क्या है, सबसे छोटी संख्या गांव है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एक वो आप पहले रख दोगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या ग्राम पंचायत होती है, तो ए के बाद डी, आपका आंसर तो मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या आएगा, खंड पंचायत आएगा, खंड के बाद क्या आएगा, जिला पंचायत आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सीक्वेंस है, ऊपर की ओर शासन के सोपान क्रम है, ठीक है। अगर यही नीचे से बोल देता तो उसका उत्तर बदल जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आपका ऑप्शन हो गया डी सही हो जाएगा, ठीक है। 8 का आंसर कर दे। पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति की थी। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन ने, ऑप्शन बी यशपाल समिति ने, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन डी एबॉट एवं वुड समिति ने। किसने किया था 8 का आंसर आप बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी, यानी यशपाल समिति ने। किसने किया, यशपाल समिति ने, ठीक है। आंसर करें 9 का।
9 का आंसर कर दें। समसामयिक विकास परक विस्तार कार्य में किस उपागम को अपनाया जाता है? ऑप्शन ए एकीकृत उपागम, ऑप्शन बी बहुउद्देशीय उपागम, ऑप्शन सी क्षेत्र विकास उपागम, ऑप्शन डी सहभागिता उपागम। 9 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी एकीकृत उपागम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनका आंसर किया जाता है। खैर कोई बात नहीं है। 10 का आंसर करें। शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया, किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रोवेल ने, ऑप्शन बी जॉन ड्यूवी ने, ऑप्शन सी प्रोफेसर बागले ने, ऑप्शन डी हर्बर्ट ने। कौन से फिल्म में बागले होते हैं? 10 का आंसर करें आप। 10 का आंसर होगा शिक्षाविद, यानी आप आंसर दे रहे हो कि जॉन ड्यूवी जो होंगे, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? जॉन ड्यूवी। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा की पहल किस दशक में हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहे तो कल का ट्रिक बता सकते हो कि उपभोक्ता के 4 मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं। आप ट्रिक लिख सकते हैं। ऑप्शन ए देखिए कितना याद है आपको। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1940। 11 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? 11 का आंसर आप कर रहे हो कि मैम 1930। क्या आंसर होगा? 1930। बहुत अच्छा, आप लोगों ने ट्रिक बता दिया कि मैम सु यानी सुरक्षा का अधिकार, सु यानी सूचना का अधिकार, सु यानी सुनवाई का अधिकार, और बी से क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको भी कर दो। ठीक है, 12 का आंसर कर दे। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं किससे? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क द्वारा, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क द्वारा, ऑप्शन सी सुषुम्ना शीर्ष द्वारा, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र द्वारा। हमारे शरीर की सर्वाधिक चीजें किससे कंट्रोल होती हैं? आप बता रहे हैं कि मैम हमारे शरीर की जो सर्वाधिक क्रियाएं होती हैं वो सेरेब्रम से होती हैं। अब सेरेब्रम क्या है? आप कहोगे मैम सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होती हैं। इस तरीके का कुछ हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, इस ऐसे कुछ, अरे आप कहोगे मैम ये क्या बना रहे, ऐसे कुछ हम लोगों का ब्रेन होता है। ऐसे यहाँ एक पार्ट में हो गया, यहाँ 2 पार्ट में, छोटा सा हो जाता है कुछ इस तरीके से। ऐसे ब्रेन, कभी कभी मैं ब्रेन इतना बढ़िया बना लेती हूँ, आज मुझसे बन ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं। ठीक, अब आप जो भी समझ लो। यहाँ पूरा 3 हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क, यहाँ इतना होता है पूरा अनुमस्तिष्क, और ये इतना जो होता है पोन्स बेरुलाई होता है या मेडुला होता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कुछ 3 पार्ट में हम लोग का ब्रेन बना होता है। तो जो प्रमस्तिष्क है यही सेरेब्रम होता है। क्या होता है? यही सेरेब्रम होता है। ये क्या क्या करता है? प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है, यानी ये बहुत बड़ा होता है। हमारे ब्रेन का 2/3 हिस्सा यही होता है। कितना? 2/3 में, यानी 3 हिस्सा है। अगर इसको हम 3 हिस्से में बांट दें तो ये 3 हिस्सा में जो है, एक हिस्सा क्या है? पूरा 2 हिस्सा प्रमस्तिष्क है और एक हिस्सा कुछ और ही है। ठीक है, यानी एक हिस्से में दोनों मध्य मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं ना, तो मध्य और मेडुला दोनों एक पार्ट है, और बाकी 2 हिस्सा क्या है? प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ से क्या क्या चीजें गवर्न होती हैं? सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा, और क्या चीज होता है? भय, प्रेम, कष्ट, घृणा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? प्रमस्तिष्क से ही होती हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए शुक्राशय में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। पहले तो आप बता दो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मेल है कि फीमेल हार्मोन है? पहला आंसर आप ये कर दो। आप इसका आंसर कर रहे हो कि मैम ये मेल हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होगा? मेल हार्मोन होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शुक्राशय में। इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं। शुक्राशय क्या है? लीडिंग कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसी हार्मोन के कारण पुरुषों में दाढ़ी,
सीने पे बाल, आवाज में भारीपन और जननांग का विकसित होना निर्धारित होता है। हार्मोन का श्रावण सामान्यतः तरुणावस्था में प्रारंभ होता है। ठीक है, आप लोग ये जान लो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल हार्मोन है। ठीक है, 14 का आंसर कर दे आप लोग। एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली क्या है? एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली यानी तंत्र की लंबाई लगभग होती है। यानी पूछ रहा है कि आहार नाल, इसके कहने का मतलब हो गया कि आहार नाल की लंबाई कितनी है। सीधे सीधे ये जानना चाह रहा है। तो आप बता दो, आप बता रहे हो कि मैम मुख से लेकर के मलाशय या गुदा के अंत तक यह विस्तृत होता है। यह एक सतत लंबी नली होती है जिसमें मुख में प्रविष्ट होने के बाद, मुख के बाद क्या होता है? ये हमारा मुख हो गया, मुख के बाद ग्रास नली हो गई यानी ईसोफेगस हो गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ आएगा? उसके बाद आमाशय में आएगा। आमाशय यानी ये जो आम वाली संरचना हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत से भोजन फिर कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। ऐसे ही तो होता है। तो जी हाँ, ऐसे ही होता है। आमाशय में जाएगा, फिर ग्रहणी में जाएगा, फिर क्षुद्रांत में, फिर बृहदांत्र में, फिर मलाशय में, और फिर गुदा के द्वारा होते हुए क्या होता है? शरीर से क्या होता है? मल के रूप में वेस्टेज पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? सारी कथा आप लोग सुन लिए। इसकी लंबाई होगी 7.5 से लेकर के 9 मीटर तक होता है। आप लोगों को प्रश्न समझना चाहिए कि ये प्रश्न जो भोजन प्रणाली पूछ रहा है, ये सीधे सीधे आपसे आहार नाल की लंबाई पूछ लिया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आज मेरे गले में कुछ दिक्कत हो रही है, असल में लाइट नहीं थी ना, बहुत देर तक गर्मी में से रह गए। 15 का आंसर कर दे। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्रावित किया जाता है। यानी एमाइलेज एंजाइम है, ठीक, किसके द्वारा स्रावित होगा? ऑप्शन ए मुख द्वारा, ऑप्शन बी अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन सी आमाशय द्वारा, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो किसके द्वारा होगा? 15 का आंसर कर दे। आप 15 का आंसर कर रहे हो कि मैम कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज जो है मुख और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मुख से भी निकलता है। आप प्रश्न जानते हो, प्रश्न बनता है कि भोजन का पाचन पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो आपका आंसर होता है मुख द्वारा। मुख द्वारा क्या पचता है? स्टार्च का पाचन शुरू होने लगता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। किसके हेल्प से होता है? तो जो सलाइवा ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, टाइलिन का जब प्रभाव पड़ता है तो हमारे मुख में रोटी चावल जो भी होता है वहीं से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रश्न केवल यही है कि किसका पाचन शुरू होता है? तो केवल सीएचओ का, नॉट प्रोटीन एंड फैट का। ठीक है, फैट और प्रोटीन का पाचन नहीं शुरू होता है मुख से, केवल और केवल सीएचओ का पाचन क्या होता है? मुख से शुरू होता है। तो एक तो सीएचओ का पाचन मुख में होगा, एमाइलेज का पाचन एमाइलेज एंजाइम, और दूसरा कहाँ होता है? दूसरा होता है अग्नाशय में। कहाँ होता है? अग्नाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही है। ठीक है, आप 16 को पढ़ें, 16 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें। एक सेकंड का टाइम देते मुझे, आप 16 का आंसर पढ़ें। क्या होगा 16 का? 16 प्रश्न क्या कह रहा है, आप पढ़ लिए होंगे। पोषक तत्वों में के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि, ऑप्शन बी श्वसन लब्धि, ऑप्शन सी परिसंचरण लब्धि, ऑप्शन डी मूत्रीय लब्धि। आप बता दो, आप इसका आंसर दे पा रहे हैं कि मैम हम लोग ये पढ़े हैं कि श्वसन लब्धि होगा। क्या होगा? बहुत लोग बुद्धि लब्धि लगा देंगे। पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को हम श्वसन लब्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ बी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दे। 17 क्या कह रहा है? पेशियों के शिरे अस्थियों से
किसके द्वारा बंधे रहते हैं? आप लोगों को मैं ट्रिक बताती हूँ। B प्लस बी बराबर L। क्या बताती हूँ? B प्लस बी बराबर L। और क्या बताती हूँ कि फिर B प्लस M बराबर T। अब आप कहोगे मैम ये सब चीजें क्या हैं? जो रेगुलर पढ़े हैं वो बच्चे तो जान रहे हैं कि B प्लस बी क्या है। पहले आप इसका आंसर कर दो, फिर मैं बताऊंगी। ऑप्शन ए संधियों द्वारा, ऑप्शन बी ऊतकों द्वारा, ऑप्शन सी कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी कंडराओं द्वारा। पेशी पूछ रहा है, पेशी के सिरे अस्थियों से कैसे बंधे रहते हैं? ये हमारा हाथ है, ये हाथ की हमारी हड्डी है, ठीक है। इधर मांस लगा हुआ है, ठीक, क्या है, इधर मांस लगा हुआ है, तभी तो हड्डी ढकी हुई है। तो ये जो जुड़ाव है इसको क्या कहते हैं, बस इतना ही पूछ रहा है। और ये एक यहाँ बोन है, ठीक, और ये एक यहाँ बोन है। ये दोनों बोन कैसे जुड़े हुए हैं? ये बीच में, तो ये जो बोन टू बोन है लिगामेंट से जुड़ा होता है। किससे? BBL। तो बोन टू बोन लिगामेंट से कनेक्ट होता है। और ये जो मैंने संरचना बनाई है ये कैसे होगा? तो आप कहोगे मैम ये टेंडन से होगा, यानी कंडरा से होगा। तो बोन प्लस मसल्स, बोन प्लस मसल्स बराबर टेंडन, और बोन प्लस बोन बराबर लिगामेंट। ठीक है, आप लोगों को ये ट्रिक अगर याद रहेगा तो कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और कंडराओं को इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो BBL और BMT ये चीजें आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करते, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करते। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशियां हैं। कौन सी मांसपेशी है जो हम आसानी से बैठ लेते हैं, खड़े हो लेते हैं, अपने शरीर को बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं? ये कौन सी मांसपेशियां हैं जो मेरी हेल्प करती हैं? ऑप्शन ए कंकाल मांसपेशी है, ऑप्शन बी कोमल मांसपेशी है, ऑप्शन सी हृदय मांसपेशी है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। 18 का आंसर बता दे आप क्या होगा? तो आप बता रहे हो मैम कि 18 का आंसर कंकाल मांसपेशी हो जाएगा। अगर कंकाल ना हो, हमारे अंदर हड्डी ना हो, तो हम क्या है, एक मांस के लोथड़े के समान हम ऐसे धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि जगह जगह हमारे बोन्स है, बोन्स पे ही तो मांस चिपका हुआ है। अगर बोन्स ना हो तो क्या होगा, हम लोग मांस के लोथड़े हैं। ऐसे मांस का लोथड़ा बन के हम लोग रोड पे ऐसे लुढ़कते रहेंगे, ठीक है। हड्डी ही क्या है, हमें चलने फिरने उठने बैठने में हमारे कंकाल जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। 19 का आंसर करते। यह मूल्य का एक साधन है। क्या मूल्य का साधन है? ऑप्शन ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी संस्कृत यानी कल्चर, ऑप्शन डी स्त्री, ऑप्शन डी पुरुष। आप बता दो क्या होगा? आप कह रहे हो कि मैम दो आंसर तो एकदम वाहियात दिया हुआ है ऑप्शन, दो बचा, अब इसमें से क्या होगा? तो आप बता रहे हो कि भाषा यानी लैंग्वेज मूल्य का एक सोर्स यानी साधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए। 20 का आंसर करें। आप फटाफट आप लोग क्वेश्चन को अब स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि 20 क्वेश्चन अभी हुआ आप लोगों का और अभी 125 क्वेश्चन करना है, ठीक है। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? ऑप्शन आप लोग देख लो, ऑप्शन आप देख लें, क्या कहा जाएगा? बाह्यकारी समस्याएं, अंतःकारी समस्याएं, सामान्य बुद्धि और ये सभी। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर होगा अंतरकारी समस्याएं। क्या होगा? अंतःकारी समस्याएं, ठीक है। 21 का आंसर कर दे। उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है? ऑप्शन ए देर से, ऑप्शन बी सामान्य समय से पूर्व, ऑप्शन सी सामान्य समय पर, ऑप्शन डी युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? उच्चतर बुद्धि लगती, यानी जो बच्चे उच्च बुद्धि के होते हैं, प्रखर बुद्धि के होते हैं, 140 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, इनका जो योनि परिपक्वता है कब आता है? देर से आएगा कि जैसे सामान्य बच्चों का होता है ऐसे होगा, कि समय से पहले ही आ जाएगा? कब होता है? तो आप कहोगे जब बच्चा मेच्योर है तो मैम क्या हो जाएगा? सामान्य से पूर्व ही हो जाएगा, यानी समय से पहले ही। कहते हैं ना, अरे इसके पेट से ही दांत निकल कर आए थे, बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। तो क्या हो गया? सामान्य समय से पूर्व ही हो जाएगा, ठीक है। 22 का आंसर कर दे। बच्चों में भाषा विकास कूट दिया हुआ है। बच्चों में, पहले ये देख लो फिर बाद में आप लोग लगा लेना, ठीक है। बच्चों में भाषा विकास को
किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? कहानी सुनाने द्वारा। हम चाह रहे मेरे घर में छोटा बच्चा है कि वो बहुत अच्छे से बोले, तो उस जब हम बच्चे के सामने क्या होता है, आप जितना बोलोगे उतना बच्चा बोलेगा, आप जो एक्टिविटी करोगे वही बच्चा करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे कहानी सुनाएंगे, उससे हम बातचीत करेंगे। बातचीत वाला तो ऑप्शन नंबर 1 पे आप रख लीजिएगा, ठीक है। ये है सामाजिक भागीदारी द्वारा और एकल खेल द्वारा। क्या अकेले बच्चा खेलेगा तो उसके अंदर भाषा डेवलप होगा? हम अकेले खेल रहे पागलों की तरह, नाम से कोई बोल रहा है ना कुछ, तो क्या हमारा विकास होगा? आप अब अपना बताइएगा, आंसर अब अपना दीजिए। मैं कूट दिखा रही हूं, आप आंसर बताओ क्या होगा। छोटा कर दूं? अब यहाँ बताओ, प्रश्न तो आप लोग पढ़ लिए हो, अब बता दो किसके द्वारा बच्चे में भाषा का विकास होगा, कौन सी एक्टिविटी हम करेंगे तो बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होगा। आप आंसर कर दें, क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं, 22 का आंसर करो। 22 का आप आंसर कर रहे हैं कि कहानी सुनाने से बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होगा, बातचीत के द्वारा होगा, और सामाजिक भागीदारी द्वारा होगा। सामाजिक भागीदारी मतलब हम उसे कहीं पार्क में ले जा रहे हैं खिलाने, वहां हमारे अगल बगल के बच्चे जो भी आ रहे हैं, जो कहीं से भी बच्चे आ रहे हैं, उनसे बच्चा बातचीत कर रहा है, कोई बड़े ही है आपके बच्चे से बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सामाजिक भागीदारी भी होगा, बातचीत भी होगा। कहानी को सुना करके भी हम बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन एकल खेल द्वारा हम एक कमरे में बच्चे को बंद कर दें, एकल खेल खेलने दें, उससे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा, वो भी लैंग्वेज का खासकर, ठीक है। 23 का आंसर कर दे। शिशुओं की ग्रॉप्सिंग, रूटिंग और सकिंग को कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑप्शन ए इंस्टिंक्ट, ऑप्शन बी ट्रेट, ऑप्शन सी कंडीशंस रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी एडेप्टिव रिफ्लेक्स। क्या होगा आंसर, आप कर दे, आप आंसर कर दे। 23 का क्या होगा? 23 का ऑप्शन आप कर रहे हैं कि 23 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, एडेप्टिव रिफ्लेक्समेंट। अब आप देख लो, रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिफ्लेक्स क्या है और एडेप्टिव, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, आप बहुत अच्छे से जान लो। ग्रॉप्सिंग हो गया, रूटिंग हो गया, सकिंग हो गया, इन तीनों का मैं मतलब आपको समझाऊंगी, ठीक है। जब आप बच्चे के होठ को छुओगे, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपकी उंगली, जैसे उंगली रखोगे तुरंत उंगली को क्या करता है, मुंह में सक करने लगता है, चूसने लगता है, तो ये क्या हो गया, ये प्रक्रिया सकिंग हो गई, ठीक है। यानी बच्चा क्या, आप ओठ पे उंगली रख रहे हो, बच्चा तुरंत भूख लगा है, तुरंत मुंह में उंगली आपका चूसने लगेगा, ये सहज क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे हम सकिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, सकिंग कहेंगे। ये क्या है, ग्रॉप्सिंग जो है, बच्चे के आप हथेली में जैसे उंगली रखोगे, बच्चा आपका उंगली ऐसे पकड़ लेता है, लोग बहुत खुश होते हैं कि बच्चा मेरा उंगली पकड़ लिया, मेरा उंगली, वो कुछ नहीं होता है, वो क्या है, ग्रॉप्सिंग है, ठीक है। अब रूटिंग क्या है, रूटिंग के बारे में आप बताएंगे, रूटिंग क्या है? रूटिंग का मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं रूटिंग का नहीं बता रही हूँ, रूटिंग का आप लोग चाहे तो बता दे, मुझे नहीं मौके से याद आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एडेप्टिव रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। क्या होगा, एडेप्टिव, इसमें क्या क्या होता है, रूटिंग होगा, मोरो होगा। मोरो में क्या होता है, जब बच्चे को ऊपर उछालो तो वो अपना हाथ पैर ऐसे फैलाता है, सिकुड़ता है, वही क्या है, मोरो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। मैं सारा रिफ्लेक्शन करा चुकी हूँ, एक बार आप लोग कहोगे तो मैं फिर से करा दूंगी, ठीक है। मैंने कई तरीके के रिफ्लेक्स एक्शन कराया है, कम से कम 30-32 रिफ्लेक्स एक्शन मैंने कराया है बच्चों पे, ठीक है। आप आंसर कर दे 24 का। शैशवावस्था में बच्चों में कौन संवेग नहीं होता है, कौन सा संवेग नहीं होगा? ऑप्शन ए उसे आनंद आएगा, क्रोध नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, डर नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो, शैशवावस्था में जब बच्चा होता है, कब होता है, 5 से 6 वर्ष का होता है, उस समय बच्चे के अंदर कोई भी 1% डर नहीं होता है, जिससे भी आप कहोगे किसी से भी धड़ाधड़ वो बोलते चला जाता है। उसके अंदर संवेग क्या होते हैं, प्रसन्नता होगा, क्रोध होगा, हर्ष होगा, प्रेम होगा, घृणा होगा, लेकिन डर नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। बच्चा किसी से भी नहीं डरता, जिससे कहो उसे से धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चला जाता है। 25 का आंसर कर दो। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह किसका उदाहरण है? हम ही लोग स्कूल में जाते हैं, अगर कोई कहीं से बवाल हुआ रहता है, बच्चे कुछ भी बोलते गुस्से में, ना चाहते हुए भी,
आप बच्चों को डांट देते हो, ठीक है, भले ही बच्चे की गलती ना हो, कुछ भी अगर वो प्रेम से भी पूछता है फिर भी वहां पे गुस्सा भड़क जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये विस्थापन है कि प्रतिगमन है कि निरोध है कि प्रक्षेपण है, क्या है ये? जो मालिक अपना गुस्सा नौकर पे उतार दिया, ये क्या है? या अपने बच्चे पे उतार दिया, ये क्या है? आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यानी हम अपने घर का गुस्सा ले जा करके बच्चों पे उतार दिए, या ऑफिस का गुस्सा ला करके हम बच्चों पे घर पे उतार दिए, स्कूल का गुस्सा आकर के, ठीक है। तो ये क्या होगा? विस्थापन होगा, यानी रिप्लेसमेंट होगा। 26 का आंसर कर दे। जननी सुरक्षा योजना के जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नकद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है? प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑप्शन ए सहपरिचर पर आने वाला व्यय, औषधि की आपूर्ति, अस्पताल कर्मी का संदत्त शुल्क, और ऑप्शन डी भोजन पर किया गया व्यय। 26 का क्या आंसर होगा? 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी औषधि की आपूर्ति। प्रश्न को आप लोग एक दो बार और पढ़ लीजिएगा। 27 का आंसर करते, क्या है 27? अब इससे ज्यादा जो नहीं होगा, इतना बहुत है, आप लोग आंसर दो। टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए नंबर 1 शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए, तो ये तो है। पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, टीकाकरण से पोषण तो नहीं बढ़ता है। बेचैनी कम करने के लिए, ये भी तो नहीं है, बेचैनी उचैनी कुछ नहीं कम होती है। विषाणु जनित और संक्रमणीय रोगों की घटनाएं कम करने के लिए, ये है। तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 1 और 4। 1 और 4 किसमें है? 1 और 2 इसमें नहीं है, 2 और 4 है, ये यहाँ मिल गए। क्या है? 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। यानी टीकाकरण से, वैक्सीनेशन द्वारा क्या होता है? शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है, और जो भी विषाणु जनित यानी वायरस जनित अगर भी कोई भी बीमारी है, संक्रमणीय रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। 28 का आंसर कर दे। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। क्या होगा आंसर? इधर कर दे। सत्य है, असत्य है, असंबंधित है, असंगत है, क्या आंसर होगा? आप बता रहे हो कि 28 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ये सत्य है, यानी स्तनपान स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। यह कथन सत्य है, ठीक है। 29 का आंसर करते। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, यानी प्रथम 7 माह, शुरुआती के 7 माह में उसे कितने बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए? प्रश्न यही कह रहा है। प्रति सप्ताह जाना चाहिए, प्रति माह में 2 बार जाना चाहिए, माह में 1 बार जाना चाहिए, माह में 3 बार जाना चाहिए, कितने बार जाना चाहिए? आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जान रहे हैं कि मैम माह में 1 बार जाना चाहिए। कितने बार? 1 बार जाना चाहिए। 30 का आंसर कर दें। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, त्वचा की कमी। आप जानते हो आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, विटामिन ए की कमी होगी तो आंख में प्रॉब्लम हो जाएगा, और कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा? दांत और हड्डियों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। 31 का आंसर कर दे। गर्भपात एलबीडब्ल्यू समय पूर्व जन्म डैश 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 के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब कब हो जाता है? एलबीडब्ल्यू यानी लो वेट बर्थ, क्या है? लो वेट बर्थ, यही होता है ना, लो बर्थ वेट, ठीक, ऐसे होगा लो बर्थ वेट। और गर्भपात यानी अबॉर्शन हो जाना, समय पूर्व जब बच्चे का जन्म हो जाना, कि 9 मंथ में बेबी जन्म होना है लेकिन 7 ही में हो गया, 8 ही में हो गया, 7.5 में हो गया, 8.5 में हो गया। ये सब किस रीजन से होते हैं? निम्न फोलेट स्तर से, निम्न लिपिड स्तर से, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर से, निम्न प्रोटीन स्तर से। किसका स्तर लो रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि निम्न फोलेट स्तर जो होता है उसकी वजह से ये सारी समस्याएं फेस करने को पड़ता है, ठीक है। 32 का आंसर कर दे।
सौगर्भता काल की अवधि होती है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अपना स्कोर आप लोग लिखते चलिएगा। आज बिना स्कोर बताए अगर नहीं बताओगे तो मैं संडे को, अगले संडे को मैं टेस्ट सीरीज ही नहीं लाऊंगी, ठीक है। 32 का आंसर बता दो। ऑप्शन ए, अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक के काल को हम सौगर्भता काल कहते हैं। ऑप्शन बी, अंडे के निर्माण से शुक्राणु से मिलने तक। ऑप्शन सी, निषेचन से जन्म तक। ऑप्शन डी, जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। तो कब ये चीजें होगी? आप 32 का आंसर कर रहे हो कि मैम जो 32 हो जाएगा, निषेचन से जन्म तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? निषेचन से जन्म तक की अवस्था को हम सौगर्भता काल की अवस्था कहते हैं। सौ मतलब साथ में, और गर्भ मतलब यानी गर्भ के साथ की अवस्था। तो गर्भ के साथ की अवस्था कब से कब तक होती है? कॉन्सेप्शन से लेकर के बाई बर्थ तक होता है, बर्थ तक होता है। तो यही चीजें हो गई ना। अब आप बता दो, मंथ बता दो, डेट बता दो, दिन बता दो, सप्ताह बता दो, सब आप फटाफट लिखते चले जाओ। चंद्रमास बता दो, आप अपना रिवीजन कर लो। मैं 33 का आंसर करा दो। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को क्या कहते हैं? मैं कई बार आप लोगों से पूछ चुकी हूँ कि लेनुगो क्या होता है, मोकेनियम क्या होता है, मोकेनियम का कलर क्या होता है। ये सारा क्वेश्चन मैं हमेशा आप लोगों से पूछती रहती हूँ। ऑप्शन ए है टेराटोजेन है, ऑप्शन बी है एमेनियोन है, ऑप्शन सी है वॉर्निक्स किसोसा है, ऑप्शन डी है लेनुगो है। आप आंसर तो दे रहे हो कि मैम जो बच्चे के शरीर पे छोटे छोटे जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, उन्हें हम लेनुगो कहते हैं। मोकेनियम क्या होता है, उसका कलर कैसा होता है? आप लोग आंसर दे देना। 34 का आंसर बता दो। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ऑप्शन ए कार्पस लूटियम, ऑप्शन बी पुटिकाएं, ऑप्शन सी थीका एक्सटर्ना, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियम। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं क्या बनाती हैं? 34 का आंसर आप दे रहे हो कि 34 का आंसर हो जाएगा मैम, ये जो बची हुई होती हैं कोशिकाएं क्या बनाती हैं? कार्पल्स लूटियम बनाती हैं। क्या? कार्पल्स लूटियम बनाती हैं, ठीक है। 35 का आंसर कर दे। बंदूरा लिखा है लेकिन इनका नाम क्या है? बंडूरा है, ठीक है। बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति के में किस पर बल दिया गया है? किस पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सोच तथा समस्या का समाधान, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक समस्या समाधान दक्षताएं और क्षमताएं, ऑप्शन डी विशिष्ट दर्शनीय अनुक्रियाएं। 35 का आंसर आप कर रहे हैं कि हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका। 36 का आंसर करें। मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा, मैस्लो द्वारा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? आप बता रहे हो कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है, ठीक है। आप आंसर कर दें। 37 का आंसर कर दें। क्या होगा 37 का आंसर? प्रश्न क्या है? बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? आप लोग जानते हो बच्चों को यौन शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक हो गया आज के जमाना में। क्यों? यह एक जिज्ञासा है जिससे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। यह एक प्रकार का विषय है, इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। इसे बच्चों का मनोरंजन होता है। उपर्युक्त सभी। तो सबसे बेस्ट आंसर आपको ये दिख रहा है कि बच्चे की हमें क्यूरियोसिटी को शांत करना होता है ताकि उसके सर्वांगीण डेवलपमेंट में क्या हो? बाधा ना हो, ठीक है। 38 का आंसर कर दे। क्या होगा? वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। बाजार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कह रहे हो उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार, इनमें से सभी। तो ये सब हो जाएगा। वैधानिकता के आधार पे आप लोग जानते हो कई जगह चोर बाजार लगता है, ठीक है। वहां पे चीजें सस्ती मिलती हैं। ये क्या है? ये सब वैधानिक रूप से हैं। ये चोर बाजार भी कोई गलत चीज नहीं है, ये वैधानिकता के आधार पे है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक। 39 का आंसर करें। 39 क्या है? 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न कितना बढ़िया पूछा है। 3 किलो का अगर बच्चा है तो 1 साल में उसका भार कितना हो जाएगा? अब 3 केजी का बच्चा कब होता है? जब जन्म लेता है तब ना। 3 किलो भार वाले नवजात शिशु का भार 3 माह में लगभग 2 गुना हो जाएगा। कब?
3 माह में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितने माह में, 3 माह में 2 गुना हो जाएगा, अर्थात कितने केजी का हो जाएगा, 6 केजी का हो जाएगा। कितने केजी का, 6 केजी का। ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 61.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 61.1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चलो 40 का आंसर आप कर दे। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, क्या है, वृद्धि है, परिपक्वता है, विकास है, कोई नहीं। 40 का आंसर करते आप लोग। आप लोग 40 का आंसर कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर करेंगे। और आप लोग बताओ किस किस टॉपिक पे क्या आपको वीडियो चाहिए, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 40 का आंसर आप कर रहे हो मैम बी, यानी परिपक्वता। 41, बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है वातावरण पे, अधिगम पे, बालक की इच्छा पे, मस्तिष्क प्रभुत्व पे। यानी बहुत से लोग लेफ्टी होते हैं, बहुत से लोग अपने राइट हैंड से ही कार्य करते हैं, बहुत से लोग दोनों हाथ से लिख लेते हैं। ये क्यों होता है, कब होता है, तो ये तब होता है मस्तिष्क के प्रभुत्व पे निर्भर करता है। ठीक है, 42 का आंसर करते। कौन सी विधि बच्चों के लालन पालन में सम्मिलित नहीं है, भोजन ग्रहण करना, स्तन त्याज्य, बाल विकास का अध्ययन, मलमूत्र नियंत्रण। यानी बच्चे के पालन पोषण में क्या चीज नहीं आएगा, स्तन त्याज्य आएगा। आप लोग बता दो क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा 42 का। ये नहीं पूछ रहा क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, तो बाल विकास का अध्ययन नहीं आएगा, बाकी भोजन करना, स्तन त्याज्य यानी दूध को छुड़ाना, और मल मूत्र नियंत्रण यानी उसे सुसु पोटी आए तो बताए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएगा, लेकिन ये चीजें नहीं होगा। ठीक है, 43 का आंसर कर दे। पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मूल्यांकन, बी प्रबोधन, सी निर्धारण, डी कार्यान्वयन। क्या कहेंगे 43 का, 43 का आंसर आप कर रहे हैं कार्यान्वयन कहेंगे। 42 मिनट हो गया है, हम लोग 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं। 44 का आंसर कर दे। शून्य बजट उन संस्थाओं में लागू होता है जहां आधार से पिछले 3 वर्ष के वित्तीय विवरण पर हो। ऑप्शन बी बिक्री की प्रवृत्ति सूचक हो। ऑप्शन सी कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से हो। ऑप्शन डी पिछले वर्ष के व्यय में 10% खर्चे पर वृद्धि जोड़ी हो। 44 का आंसर कर दो, क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा जीरो बजट होगा, यानी शून्य बजट होगा। 44 का क्या हो जाएगा, कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से जब होगा तब बजट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर कर दें। औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया। आप लोग जानते हो कल मैं आप लोग को पढ़ाई थी डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, प्रैक्टिस सेट में कल प्रश्न था, उसी के बारे में पूछ रहा। कब शुरू किया गया मुक्त विश्वविद्यालय, 1975 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1979 में। 45 का आंसर कर दें कब हुआ था, तो आप बता रहे हो कि 1979 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक, 46 का आंसर कर दे। भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। आईसीडीएस और WHO, ऑप्शन बी आईसीडीएस और यूनिसेफ, ऑप्शन सी आईसीडीएस और मिड डे मील, ऑप्शन डी यूनिसेफ और मिड डे मील। किसके अंतर्गत दिया जाता है, आप आंसर कर रहे हैं कि मैम आईसीडीएस और WHO के द्वारा पूरक कार्यक्रम आहार चलाया गया या दिया जाता है। ठीक है, 47 का आंसर कर दें। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन से कार्यरत हैं। भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। थर्ड सी क्या है, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज। ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, तो 47 का आप बहुत अच्छे से दे पा रहे होंगे कि मैम ये सब हो जाएगा। क्या होगा, सब हो जाएगा, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान की बात कार्य कर रहा है तो ये सब कर रहा है। ठीक है, 48 का आंसर कर दे।
योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। कौन सी योजना? एएनपी, एसएनपी, आईसीडीएस, आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। आईसीडीएस का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एएनपी और एसएनपी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप बता रहे हो कि मैम इसमें हो जाएगा आईसीडीएस। क्या होगा? आईसीडीएस। आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है। 48, सॉरी यही था क्या? 49। हाँ ठीक, 49 का आंसर आप कर दे। कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी कार्यान्वयन, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग यानी निगरानी, ऑप्शन डी वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। क्या होगा 49 का आंसर? तो 49 का आंसर हो जाएगा मॉनिटरिंग यानी निगरानी। 50 का आंसर कर दे। इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम जो संक्रमिक आवाज के साथ चित्र प्रदान करता है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टेलीविजन, ऑप्शन बी शो फिल्म शो, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी कृषि प्रसारण। क्या होगा 50 का आंसर? तो 50 का आंसर हो जाएगा फिल्म शो। क्या होगा? फिल्म शो। 51 का आंसर करते। फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन 1 20 से 22, ऑप्शन बी 10 से 12, ऑप्शन सी 15 से 20, ऑप्शन डी 6 to 8। क्या हो जाएगा? कितने फ्लैश कार्डों की संख्या अधिकतम होती है? तो आप बता रहे हो कि मैम अधिकतम फ्लैश कार्डों की संख्या 10 से 12 होती है। कितनी? 10 से 12 होती है। इनका साइज क्या होता है? तो 21 गुणे 27 सेंटीमीटर करीब इनका क्या होता है? इनका क्या होगा? आकार होता है। ठीक है, क्या होगा? आकार होगा। ठीक। 52 का आंसर करते। क्या होगा 52 का आंसर? क्या होगा? आप आंसर करते। संचारण यानी कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द कम्युनिको से लिया गया है जिसका मतलब है ऑप्शन ए देश है, ऑप्शन बी राजधानी है, ऑप्शन सी सामान्य शब्द है, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट है। क्या होगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि इसका मतलब हो जाएगा क्या होगा? संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से होता है जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। अतः संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो किस शब्द से लिया गया जिसका मतलब है कम्युनिस्ट? क्या है? कम्युनिस्ट। 53 का आंसर कर दो। करके सीखो सिद्धांत। ऑप्शन ए सिद्धांत विकास का, ऑप्शन बी शोध का, ऑप्शन सी शिक्षण का, ऑप्शन डी प्रसार का। 53 का क्या आंसर होगा? हम लोग बहुत तेजी से क्वेश्चन कर रहे हैं। 53 का आंसर हो जाएगा डी यानी प्रसार का। क्या होगा? प्रसार का। 54 का आंसर करें। आप लोग आंसर करें तब तक हम पानी पी लें। बहुत देर हो गया मुझे बोलते बोलते। उधर लाइट परेशान कर दी। आज बहुत दिक्कत हुई आप लोग का क्लास शूट करने में। बता दे क्या होगा? नवीन प्रचालनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं विलंबित अभिकारक, नवप्रवर्तक, प्रारंभिक अभिकारक, लैगार्ड। ये आप लोग प्रश्न कहाँ से बना है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जो नवीन प्रचालन होते, जो नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं उन्हें हम नवप्रवर्तक कहते हैं। कोई मान लो चीजें चला, कोई फैशन में है, ठीक। अभी फैशन में मान लो प्लाजो था, ठीक। जब तक फैशन में था तब तक हम नहीं अपनाए, लास्ट में अरे लाओ हम भी पहन ही लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उन्हें लैगार्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? उन्हें लैगार्ड कहेंगे। जैसे मान लो थोड़ा सा समाज जो अपना लिया उसके बाद जो थोड़ा बहुत करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? विलंबित अभिकारक कहेंगे। जो नवप्रवर्तक जैसे ही नवप्रवर्तक किसी चीज को इनोवेट किया उसके बाद तुरंत पहनने लगते हैं उन्हें प्रारंभिक अभिकारक कहते हैं। ठीक है। 55 का आंसर कर दे। इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? शोका, मरीवाना, सोएबाना, इकेबाना। आप बहुत अच्छे से जानते हो रिका, शोका, मोरीबाना, इकेबाना ये सब क्या हैं? जापानीज पुष्प सज्जा है। लेकिन 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 ये आपका जो है क्या नहीं है इसमें से? इसमें से जो शोएबाना है ये कोई भी पुष्प सज्जा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन आपकी बुक में दे रहा है
आपके बुक में सोका दे रहा है, लेकिन आप लोग जानते हो शोका, रीका, मोरीबाना, इकेबाना सब पुष्पसज्जा होते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। बुक में ए दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, मुझे भी बता देना क्या होगा। 56 का आंसर कर दें। डैश 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 ये डिजाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। कौन है जो फुलनेस को कंट्रोल करेगा और उसे आकार देगा? ऑप्शन ए शिबन है, ऑप्शन बी डार्ट्स है, ऑप्शन सी फेसिंग है, ऑप्शन डी लाइनिंग या अस्तर है। क्या होगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम जो डार्ट्स होते, डार्ट्स के डिजाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करके उसे आकार देते हैं, ठीक है। 57 का आंसर कर दे। किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिजाइन को बार बार दोहराई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेंसिस कहेंगे, हार्मनी कहेंगे, रिदम कहेंगे, लाइन कहेंगे। ये हमारी साड़ी है, ये बॉर्डर है, इस तरीके का ये चीजें इस पे हम ऐसे चला दे रहे हैं, ऐसे बॉर्डर है, इसको हम क्या कहेंगे? यही क्या है? तो आप कहोगे मैम यही रिदम है। क्या है? यही रिदम है, यही लय है। एक ही चीज को बार बार इस तरीके से बॉर्डर पे उकेरा गया है, ये क्या है? यही रिदम है। और यही क्या है? यही लय है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो ये क्या है, कला के तत्व हैं कि कला के सिद्धांत हैं, आप ये भी बता देना। 58 का आंसर कर दे। भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप का तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ये आप जा रहे हो अपना घर बनवाने, ये आपका भवन निर्माण हो गया, ठीक है। उस नक्शे को हम क्या कहेंगे? भूखंड योजना कहेंगे, धरातल योजना कहेंगे, भूदृश्य योजना कहेंगे, सर्विस योजना कहेंगे। 58 का आंसर बता दे। आप कह रहे हैं मैम हम उसे फ्लोर प्लान कहेंगे, यानी धरातल योजना कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लोर प्लान कहेंगे या धरातल योजना कहेंगे, ठीक है। 59 का आंसर करते। निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? रेफ्रिजरेटर यानी आपका फ्रिज हो गया। ऑप्शन ए फ्रीजर, ऑप्शन बी चिल ट्रे, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी नियामक। रेगुलेट करेगा, क्या कंट्रोल करेगा? तो आप आंसर दे रहे हो कि मैम जो रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक का जो कंट्रोलिंग पावर होगा वो क्या होगा? नियामक होगा, ठीक। क्या होगा? नियामक होगा, ठीक है ना। 60 का आंसर कर दे। दीवारों की फुटिंग कहलाती है। ऑप्शन ए बेसमेंट, ऑप्शन बी फाउंडेशन यानी नींव, ऑप्शन सी प्लिंथ बीम, ऑप्शन डी फ्लोरिंग। फुटिंग यानी दीवार, घर आप बनवाने जा रहे हो, चारों किनारे से नेक खोदी जाती है, ठीक है। क्या होता है? नींव भरी जाती है, नेक खोदी जाती है, ठीक है। तो वही क्या है, उसी को हम कह रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बता रहे हो कि 60 का क्या हो जाएगा? प्लिंथ बीम दीवारों की फुटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? दीवारों की फाउंडेशन न्यू नहीं कोई कहेगा, ठीक है। क्या होता है? प्लिंथ बीम होता है, ठीक है। 60 का हो गया। अब 61 का आंसर आप कर दें। जल्दी जल्दी आप लोग कर लो। अब हम लोग 50-50 पे आने वाले हैं, लेकिन 52 मिनट हो चुका है। चलो खैर 125 क्वेश्चन होते हैं तो कोई जल्दी नहीं है, संडे के पास सबके पास संडे के दिन टाइम होता है। 61 का आंसर करें। क्या है 61? पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिससे किया जाता है। पेन पेंसिल टेक्निक आप लोग पढ़े हो कार्य सरलीकरण में, ठीक है। ऑप्शन ए परिवीक्षण है, ऑप्शन बी बुनाई है, ऑप्शन सी कार्य सरलीकरण है, ऑप्शन डी टेक्सचर विश्लेषण है। क्या हो जाएगा? आप जान रहे हो पेन पेंसिल तकनीक क्या है। कार्य सरलीकरण के दो टेक्निक है, एक तो औपचारिक है और दूसरा क्या है? पेन पेंसिल टेक्निक है। तो पेन पेंसिल में क्या क्या आएगा? प्रोसेस चार्ट आएगा, ऑपरेशन चार्ट आएगा, पाथवे चार्ट आएगा, ठीक। औपचारिक में क्या होगा? माइक्रो मोशन होगा, फिल्म विश्लेषण होगा, सायंकाल साइक्लोग्राफ होगा। ये सब क्या होते हैं? ये सब टेक्निक हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा कार्य सरलीकरण। किसमें प्रयोग करेंगे? कार्य सरलीकरण। 62 का आंसर कर दे। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से पहले का विश्लेषण चरण से चरण का विवरण होता है। किसमें होगा? यानी कह रहा है अनावश्यक गति को टालने, यानी हम बार बार किचन में जा रहे हैं, फिर फ्रिज के पास जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। इसको टालने के लिए, इसको कम करने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण से चरण विवरण को हम क्या कहेंगे? प्रक्रिया चार्ट कहेंगे, यानी प्रोसेस चार्ट कहेंगे, समय चक्र चार्ट कहेंगे, पाथवे चार्ट कहेंगे एंड क्रिया चार्ट कहेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? आप बता दो 62 का। तो 62 का आप बता रहे हो कि मैम प्रोसेस चार्ट हो जाएगा, यानी प्रक्रिया चार्ट हो जाएगा। 63 का आंसर कर दे आप लोग।
आप लोग अपना स्कोर जरूर काउंट करके रखिएगा। बीच बीच पे मैं कहना चाहूंगी कि जो बच्चे क्लास को सब्सक्राइब ना किए हों वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी हरविलास शारदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप आंसर दे रहे हो कि मैम ये जो अधिनियम पारित हुआ ये कौन थे? हरविलास शारदा थे। कौन थे? हरविलास शारदा थे। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि बच्चों के लिए बाल विवाह रोका ना इन्होंने, तो बच्चों के कौन होते हैं? शारदा होते हैं। कौन? शारदा माता है, लेकिन यह शारदा आदमी है, ये औरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या शारदा माता प्रेयर करते हैं ना सुबह, सरस्वती माता, तो उन्हीं कहते हैं ना। तो क्या है, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए क्या है? शारदा माता क्या है? हेल्प की थी, ठीक है। ऐसे भी याद कर लिया करिए आप लोग को रिलेट करके। इनका नाम हरविलास शारदा था, इसीलिए इसे शारदा एक्ट कहते हैं। ये कब अधिनियमित हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को लागू हो गया था, ठीक है। आया तो था 29 में, लेकिन लागू हो गया था 1 अप्रैल 1930 को। 64 का आंसर कर दे। परिवार नियोजन के कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन किसका है? फैमिली प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, बल्कि उसे समृद्ध बनाना है। यह कथन किसका है? 64 का ऑप्शन है कि मैम डॉक्टर जी के अग्रवाल का है। किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल का। 65 का आंसर कर दे। FW टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रैक्टिस। ऑप्शन सी है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या आंसर हो जाएगा 65 का? आप दे रहे हो 65 का आंसर हो जाएगा डी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 66 का आंसर कर दे। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? 1959, 1969, 1973, 1979। 66 का आंसर कर दे आप लोग। तो इसको क्या कहते हैं? एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम को क्या कहते हैं? MRTP एक्ट। क्या कहते हैं? MRTP एक्ट। जिसको लिखना हो लिख सकता है, ठीक है। क्या कहेंगे? MRTP एक्ट। MR से क्या हो गया? मोनोपोली, ठीक है। इस तरीके से एकाधिकार को मोनोपोली कहते हैं। आप इसका इंग्लिश बना लीजिएगा। तो कब आया? 1969 में। कब आया? 1969 में, ठीक है। 67 का आंसर कर दे। आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, क्या आएंगे? आप लोग जानते हो मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। कहाँ है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। भोजन, आश्रय और कपड़ा। तो 66 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये देखो सॉरी, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता को 5 भागों में बांटा। यहां मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? शारीरिक आवश्यकता। हमारी शारीरिक आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। फिर थर्ड पे क्या है? सामाजिक आवश्यकता। फोर्थ पे क्या है? सम्मान व पद की आवश्यकता, ठीक है। फिर क्या उन्होंने कहा? आत्म प्राप्तियां, स्वयं के विकास की आवश्यकता। ये क्या है? ये इन्होंने श्रेणी बांट दिया, ठीक है। किसने? अब्राहम मैस्लो ने। चलो 68 का आंसर कर दो आप लोग। एक मूल्यवान साधन है क्या, जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए श्रम है, ऑप्शन बी बजट है, ऑप्शन सी जनगणना है, ऑप्शन डी संसाधन। 69 का आंसर करें। 68 का? तो आप 68 का आंसर बता रहे हो ऑप्शन बी यानी बजट होगा। 69 का आंसर बता दो। परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन ए पति पत्नी और बच्चे, ऑप्शन बी जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी केवल पति पत्नी। आय का यानी पैसे का दबाव सबसे अधिक कब होगा? जब आपके बच्चे कॉलेज जाएंगे। क्या होगा? जब बच्चे कॉलेज जाएंगे उस समय सबसे ज्यादा क्या होता है? पैसे की जरूरत होती है, जब वो हायर एजुकेशन ग्रहण करते हैं, ठीक है। 70 का आंसर कर दे। किसने निर्णय प्रक्रिया में निम्न सोपान सुझाए? समस्या क्या है, विकल्प है, कौन सा विकल्प उत्तम है? ये किसने कहा? ऑप्शन ए ओपेनहेम ने कहा, ऑप्शन बी कुटनेस्ट और लुइस एलन ने कहा, ऑप्शन सी जॉन ड्यूबे ने कहा, ऑप्शन डी ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा। किसने कह दिया? तो आप बता रहे हो
कि मैम ये कह दिए किसने? निर्णय प्रक्रिया की विशेषताओं के अंतर्गत जॉन ड्यूबी ने, किसने? जॉन ड्यूबी ने ये प्रक्रिया सुझाए थे। ठीक है, 71 का आंसर कर दो। गृह प्रबंध एक व्यावहारिक ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान किसने कह दिया? ऑप्शन ए ग्रास क्रेंडल, ऑप्शन बी राजमल पी देवदास, ऑप्शन सी फोर्ड जिम, ऑप्शन डी इरेन ओपेनहेम। आप आंसर कर रहे हो कि मैम कौन कह दिया? कोटजिन जो हैं इन्होंने क्या कह दिया? व्यवहारिक विज्ञान कहा है। ठीक है, इरिन ओपेनहेम क्या कहा? ये सारे लोगों के जो डेफिनेशन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। 72 का आंसर कर दो। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन ए केमिकल मेथड, ऑप्शन बी अवशोषक विधि यानी ऑब्जर्वेशन विधि, ऑप्शन सी घोलक विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चिकनाई पूछ रहा है, चिकनाई यानी तेल हो गया, घी हो गया, ग्रीस हो गया, तो आप कहोगे मैम अवशोषक विधि, जैसे मैदा हो गया, आटा हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया, ये सारी मुल्तानी मिट्टी हो गई, इन सारे चीजों को डाल करके हम अवशोषित करा लेते हैं। 73 का आंसर करो। साबुन में आप लोग क्वेश्चन पढ़े भाई, मेरा मुंह लगा दर्द करने। स्कूल से पढ़ा कर क्या फिर आप लोग की वीडियो शूट करने लगे, आज बिजली रुला दी, गुस्सा ही लग रहा, मन कर बंद कर दे। साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी ब्राइन, ऑप्शन सी सक्रिय पदार्थ, ऑप्शन डी रेजिन। 73 का आंसर अब सोच लो, इतना समस्या झेल करके फिर भी आपका क्लास में शूट कर रही हूँ, लेकिन जब आप लोग अच्छे से देखते नहीं हो, कमेंट नहीं करते हो, चैनल नहीं सब्सक्राइब होता है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। किसके लिए मैं करूँ और क्यों कर रही हूँ? ठीक है, फिर ये बात होने लगती है कि मैं किसके लिए कर रही हूँ? उन बच्चों के लिए जिनको कोई मेरी पड़ी ही नहीं है। मैं चाहे जैसी भी क्लास शूट करूं, कुछ भी करूं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, लोग आते देखकर चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं किसके लिए कर रही हूँ भाई? मैं भी चाहती रेस्ट करती। आज आप लोग मानोगे नहीं, मैं जब से स्कूल से आया मेरे घर में बिजली नहीं थी, न जाने क्या प्रॉब्लम हो गया था। मैकेनिक को फोन करके बुलवाया गया, वो सही किया। उसके बाद फिर 4 बजे से मैं आप लोग का वीडियो शूट करना शुरू की हूँ। ठीक है, 4 बजे का 4 बजे से कुछ पहले ही। ठीक है, अब सोच लो 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो होगा, 5-6 तो ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, एडिट करने, अपलोड करने, सारी प्रक्रिया करने में 6-7 बज जाएगा। फिर कहीं मैं खाली होंगी, फिर रात का चलो खाना वाना बनाओ, फिर सोने चलो, तो फिर कल संडे ऐसे तमाम काम होते हैं। लेकिन आप लोग मेरी इस चीज को नहीं समझते हो, तकलीफ इसी बात की होती है। 73 का आंसर कर दो, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेजिन हो जाएगा। 74 का आंसर करो। सिलाई की मशीन भारी चलती है। जो लोग पेड क्लास कराते, क्या इतनी समस्या जो हम झेले हैं, 2 लाइन बस आपको लिख करके चिपका देते। ठीक है, कि बच्चों आज टेक्निकल इशू होने की वजह से आज आपका क्लास नहीं लगेगा, क्लास ना आने के लिए खेद है। बस 2 लाइन लिखते, आप पोस्ट कर देते कम्युनिटी पे, आप लोग जा करके खट खट लाइक करते, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। जब आप पेड क्लास देते तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या है, मेरा पेड क्लास नहीं, मेरा फ्री है, तो मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, मेरा भी पेड क्लास होता ना तो आज जितने मैं मुसीबत में थी मैं क्लास नहीं लगाई होती। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। प्रश्न पढ़ो। सिलाई की मशीन भारी चलती है कब? जब तेल व सफाई की कमी होगी, प्रेशर फुट पर अधिक दबाव होगा, अधिक ढीली बेल्ट होगी, शटल में धागा फंस जाएगा। कब मशीन जो है भारी चलेगी? तो मशीन भारी तब चलेगी जब तेल व सफाई की कमी हो जाएगी। 75 का आंसर करिए। प्लीट व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए फुलनेस, ऑप्शन बी फिट, ऑप्शन सी कसापन, ऑप्शन डी ढिलाई। 75 का आंसर कर दो। प्लेट्स क्या करते हैं? प्लेट्स ही क्या करेंगे? फुलनेस और घेर का काम करते हैं। स्कर्ट बनता है ना, स्कर्ट में क्या होता है, इस तरीके के, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है, सब प्लेट्स ही तो लगी होती हैं, सब प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फुलनेस बना देता है। ठीक, 75 का हो गया। 76 का आंसर कर दें। निम्न में से कौन से डार्ट समतुल्य नहीं है? नियंत्रण सीवन, रफल्स, फ्रिल यानी झालर, चुन्नर। अब इसमें से बता दो कूट में क्या होगा। 76 का आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 यानी रफल्ड और 3 यानी झालर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 77 का आंसर करें। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है, क्या दिखेगा? रेखा दिखेगा, रंग दिखेगा, आपको यहाँ पे कपड़ा पहना सबसे पहले आपको रंग दिखेगा, कि संरचना दिखेगी, कि रूपरेखा दिखेगा, क्या दिखेगा? तो आप कह रहे हो मैम सबसे पहले हमें रूपरेखा दिखेगा, ये दिखेगा कि वो साड़ी पहनी है, कि वो सूट पहनी है, कि वो जींस टॉप पहनी है। सबसे पहले हमें उसकी क्या दिखेगी, सबसे पहले क्या दिखेगी?
हमें सबसे पहले उसकी रूपरेखा दिखेगी। क्या दिखेगी? रूपरेखा दिखेगी, फिर हम चीजें और देखेंगे। ठीक है, 78 का आंसर करो। निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन जिसे स्कैल्प्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्या कहते हैं? बायस फेसिंग, बाइंडिंग, बैंड, सेल्फ फेसिंग। क्या कहेंगे? 78 का आंसर कर दो। तो 78 का स्कैल्प्ड हेमलाइन के लिए क्या कहते हैं? सेप्ड फेसिंग कहते हैं। ठीक है, 79 का आंसर करो। ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन में कर दे रहे, आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। 79 का ऑप्शन करो। पंजाब का कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है। कढ़ाई कढ़ा हुआ कपड़ा क्या है? चिकनकारी, ऑप्शन बी फुलकारी, ऑप्शन सी कांथा, ऑप्शन डी कसूती। कसूती कहाँ का है? कर्नाटक का। फुलकारी कहाँ का है? पंजाब का। कांथा कहाँ का है? बंगाल का। चिकनकारी कहाँ का है? यूपी का। यूपी में कहाँ का? लखनऊ का। ठीक है, 80 का आंसर कर दो। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं बांधनी में, पटोला में, बांधनी और पटोला दोनों में, इनमें से किसी में भी नहीं। 80 का आंसर कर दो आप लोग। तो आप आंसर कर रहे हो 80 का कि मैम जो बांधनी और पटोला है दोनों में ताने और बाने के धागा रंगे जाते हैं। ठीक है, 81 का सॉरी सॉरी सॉरी, किसमें? पटोला में। किसमें? पटोला में रंगे जाते हैं। किसमें रंगे जाते हैं? पटोला में। ठीक है, देखो जब दिमाग नहीं काम करता है ना तो क्वेश्चन गलत हो। आप लोग विशेष ध्यान देना। एक बार मैं पानी पी लूं। आप लोग 81 का आंसर करो। अब ऐसे भी क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा नहीं है। 20 इसमें, 25 उसमें। 20 25 कितना होता है? 20 20 40 40 45 क्वेश्चन है। आप आंसर कर रहे हैं 81 क्या है? भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया गया है? स्टेंसिल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, अवरोधक प्रिंटिंग। सॉरी, 81 का आंसर क्या होगा? आप कह रहे हो मैम रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ था? 1785 में हुआ था। कब हुआ था? 1785 में हुआ था। ठीक है, 82 का आंसर कर दो। इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। डिस्चार्ज छपाई में, डायरेक्ट छपाई में, अवरोधक छपाई में, मॉडर्न छपाई में। 82 का क्या आंसर होगा? 82 का ये हो जाएगा डिस्चार्ज छपाई में रंग को हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। 83 का आंसर कर दो। कौन सी बुनाई में दो तंतु ताना और दो तंतु बाना होता है? स्विवेल में, डॉबी में, डबल में, प्लेन में। मैं सब आप लोगों को करा रखी हूँ। आप बता रहे हो मैम कि डबल क्लॉथ बुनाई जो होती है उसमें क्या होगी? दो ताना होगा तो दो बाना होगा, दो ताना होगा दो बाना होगा। ठीक है, इस तरीके से दो ताना होगा दो बाना होगा, ऐसे चलती है। ठीक है, 83। अब 84 का आंसर कर दो आप। 84 का आंसर कर दे। कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य, इनके लिए यह व्यापक नाम है। किसके लिए? तागा, फेल्टिंग, बुनाई, पोइनर। 84 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? 84 का आंसर हो जाएगा ए, यानी तागा। तागा होगा। क्यों? तागा क्या होता है? व्हाट इज तागा? चलो कुछ होगा, इस बुक में दे रहे तागा। वो तेरी धागा होगा जी। क्या होगा? धागा होगा। तागा क्या होता है भाई? धागा कहते हैं। क्या कहते हैं? यार्न, YARN। क्या होगा? यार्न यानी धागा। हम भी क्या क्या तागा तागा दे रहा है। चलो 85 का आंसर करिए, स्कोर जरूर बताइएगा। धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई संरचना, खराब समाप्ति। सभी। खराब समाप्ति का मतलब जानते हो? बैड एंड। जैसे मान लो ये धागा है, यहाँ पे ऐसे सीधे क्या कि ऐसे कपड़ा छोड़, चोटी आप करते हो, अगर क्या है यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके छोड़ते हैं तब सिलाई क्या है? नहीं खुलती है। लेकिन अगर ऐसे दो गांठ मारे ऐसे छोड़ दिए, ये सिलाई खुल जाएगी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आप बता दो। 85 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। 86 का आंसर कर दो। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? यानी पूछना चाह रहा है रेयान के फादर को। ऑप्शन ए काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, ऑप्शन बी दे स्पीसीज, ऑप्शन डी पीडल या पाडल, ऑप्शन डी डेक्रॉन। क्या हो जाएगा 86 का आंसर? तो आप बता रहे हो 86 का आंसर काउंट हिलेरी डी का चार्टोनेट। ये क्या है?
फ्रांस के जन्मे एक फ्रेंच इंजीनियर तथा उद्योगपति थे, ठीक है, जिन्होंने कृत्रिम शिल्क का निर्माण किया। रेयान को कृत्रिम शिल्क भी कहते हैं। 87 का आंसर कर दे। विस्कस रेयान बनाने वाले घोल का चिप चिप चिपचिपापन उसे इसमें घुलाकर परखा जा सकता है। 40% एसिटिक एसिड तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, तरल कार्बन डाइसल्फाइड में, ऑप्शन डी 80% एसिटिक एसिड में। किसमें घोल करके हम उसे परख सकते हैं? तो आप बता रहे हो कि मैम 87 का हो जाएगा। 40% एसिटिक एसिड में हम घोल करके हम बता सकते हैं। विस्कस रेयान क्या है? वैज्ञानिक क्रॉस बीबेन और पीडल ने 1892 में इसकी खोज की थी, ठीक है। 88 का आंसर कर दे। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सेंफोराइजिंग, टेंटरिंग। आप बता दो क्या करते हैं? वेटिंग करते हैं यानी भारण करते, वजन को बढ़ाते हैं। 89 का आंसर कर दे। ऊन के तंतु के अणु चलो आंसर कर दीजिए। 89 का क्या हो जाएगा? ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम है सॉल्ट लिंकेज, बाइंडर बाल्ट फोर्स, बाल्स फोर्स, ऑप्शन सी सिस्टीन लिंकेज, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। 89 का क्या आंसर हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा बी बाइंडर बाल्स फोर्स। 90 का आंसर कर दें। पोए से बीज अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? बेल कहलाएगी, कॉर्डिंग कहलाएगी, नैपिंग कहलाएगी, गिनिंग कहलाएगी। पोए से बीज को अलग करने की प्रक्रिया होती किसमें है? तो कॉटन में होती है। किसमें होती है? कॉटन में होती है। तो इसका आंसर आप दे रहे हो मैम कि गिनिंग हो जाएगा। क्या होगा? गिनिंग होगा। 91 का आंसर कर दे। इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। फिलहाल आप लोग बताना कैसा क्वेश्चन था। मुझे तो लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही दमदार थे, ठीक है। आप लोग आंसर करो क्या होगा। रेशे की सूक्ष्मबिन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है। सूती होगा, रेयान होगा, रेशमी होगा, ऊनी होगा। 91 का ऑप्शन आप कर दें, क्या होगा? 91 का हो जाएगा सूती, यानी क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र का रेशा अपरिपक्व अवस्था में तथा परिपक्व अवस्था में भिन्न दिखाई देता है, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी भाई, मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत तेज। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? लंबाई को, उत्कृष्टता को, चौड़ाई को, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। 92 का आंसर करो। आप लोगों पे कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा लगता है, सही बता रहे हैं। अगर सामने होते ना क्लास में बच्चों तरह आप लोगों को बहुत डांट लगा देते। आंसर हो जाएगा बी उत्कृष्टता। इतना मेहनत करते फिर भी आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। सब्सक्राइब किया 700 लोग, ठीक है। 740 सोलिस हो चुके होंगे, 37 38, ठीक। और वीडियो कितना देखा जाता है? 200, 300, 400, 500, ज्यादा ज्यादा। लास्ट ये 700 तो है कहाँ सब लोग। 93 का आंसर करो। निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिकता, ऑप्शन बी कॉन्फॉर्मिटी यानी अनुरूपणीयता, ऑप्शन सी टैटूइंग यानी गोदना, वो हो ऑप्शन डी मोडेस्टी यानी शालीनता। कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है? आप जानते हो कपड़े के सिद्धांत कौन कौन से हैं? मोडेस्टी, इन मोडेस्टी और क्या 4 सिद्धांत होते हैं ना, आप लोग बताना तो। लज्जाशीलता, शालीनता और पता नहीं क्या क्या, और लज्जाशीलता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग जानते हो लेकिन चारों का नाम लिखते ना आप लोग। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 जून 1955, ऑप्शन बी 1 अगस्त 1957, ऑप्शन सी 1 मई 1957, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 94 का आंसर कर दो आप लोग। 94 का आंसर हो जाएगा कि मैम इसका आंसर हो जाएगा 1955। क्या होगा? 1 जून 1955। 94 अब 95 का आंसर कर दो आप लोग। 95 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कर दें। 95 का क्या होगा? लोहे को जंग लगने से ऐसे बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? पोंछ कर स्वच्छ रखना, उष्मा में उसका उपयोग न करना, निरंतर धोना, लोहे की सतह पर ग्रीस या पतली परत लगाना, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, हाँ ठीक। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आप आंसर कर दे, क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी
यानी पतली परत या ग्रीज लगा करके लोहे को रस्ट से बचा सकते हैं, जंग से बचा। अच्छा बताओ, लोहे पे जंग लग जाता है तो भार क्या अधिक हो जाएगा कि घट जाएगा? आपका आंसर है बताना। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डैश 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 मिलाकर पुनः बनाया जाता है, ठंडा करके, गर्म करके, गुनगुना जल में, अत्यंत गर्म जल द्वारा। 96 का आंसर कर दे। तो क्या होगा 96 का आंसर? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? ल्यूक वार्म वाटर, यानी गुनगुना जल। क्या कहेंगे? ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है, 97 का आंसर कर दें। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए, यानी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को क्या कम लेना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम। क्या कम लेना चाहिए? तो आप बता रहे हो मैम कि उन्हें NaCl यानी सोडियम कम मात्रा में लेना चाहिए। NaCl सोडियम क्या है मैम? नमक है भाई। क्या है? नमक है। ठीक है, 98 का आंसर कर दो। निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। मधुमेह में, पीलिया में, उच्च रक्तचाप में, पेप्टिक अल्सर में। 98 का आंसर आप बता रहे हो कि सी, यानी उच्च रक्तचाप में। किसमें? हाइपरटेंशन में। 99 का आंसर कर दे। क्या होगा? हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ने वाले लक्षणों को क्रम से लगा दें। चलो प्रश्न आप लोग देख लो, यहां से आप लोग लगा दो। बिलिरुबिन की बढ़ोतरी, उदर में नरमी और पीलिया, मतली यानी मिचली होना, क्षुधा अभाव और उल्टी होना, निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप। इन्हें आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या होगा, एक बार फिर से आप लोग प्रश्न पढ़ लो। 99 का क्या है? सबसे पहले क्या क्रम लगाएंगे? एक सेकेंड। तो आप कहोगे मैम सबसे पहले हम लगाएंगे, सबसे पहले क्या होगी? किसी भी व्यक्ति को मितली आती यानी मछली होगी। ठीक है, तो सी सबसे पहले आपका आंसर तुरंत मिल गया। उसके बाद यहाँ के हिसाब से बी लगा दो, उदर में नरमी और पीलिया होगी। फिर ए यानी बिलिरुबिन की बढ़ोतरी हो जाना। जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन नामक वर्णक अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमें पीलिया होने का मतलब संकेत मिल जाता है कि आपको पीलिया हो चुका है। फिर क्या होगा? निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप। ठीक है, 100 का आंसर कर दो, हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप आंसर दे रहे हो। 100 का क्या हो जाएगा? बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिया जाता? यानी बेक करके जब हम बनाते हैं कोई भी चीज, जैसे बेक करके क्या बनाते हैं हम लोग? केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, सब बेकिंग वाली चीजें ना, पेस्ट्री बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें किसे नहीं देना चाहिए? नेफ्राइटिस में, मधुमेह में, एनीमिया में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। 100 का आंसर कर दो आप। क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम मधुमेह के रोगी को ये सारी चीजें नहीं देना चाहिए। ठीक, 101 का आंसर कर दे। इंट्रा यूटिराइन ग्रोथ रिट्रार्डेशन, जिसे IUGR कहते हैं, के द्वारा वृद्धि आयाम जो सबसे अधिक प्रभावित होता है, किसको करेगा? ऑप्शन ए ऊंचाई लंबाई, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी गत्यात्मक कौशल, ऑप्शन डी मानसिक कौशल। क्या होगा? 101 का आंसर कर दे। तो आंसर हो जाएगा वजन के लिए होता है। ये कब किया जाता है? जब औरत प्रेग्नेंट होती है उस समय ये टेस्ट होते हैं। ठीक है, 102 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन से कथन क्रोमैटोग्राफी को परिभाषित करता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लो, केवल मैं आंसर बताऊंगी। प्लीज आज के लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरी तबीयत नहीं ठीक, आज मैं जरूरत से ज्यादा मैं परेशान होकर के थक चुकी हूँ। आप बता दो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? मैं केवल आंसर पढ़ूंगी, आप लोग आप अपना ऑप्शन पढ़ लेना। आंसर हो जाएगा ए, जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक। 103 का आंसर कर दो। ये क्वेश्चन कल आप लोग किए थे। एलाकार्टे मेनू क्या होता है, डुजोर मेनू क्या होता है, टेबल डिहॉटे मेनू क्या होता है? आप लोगों को अगर रिमेंबर होगा तो आप इसका आंसर दे लोगे। एलाकार्टे मेनू भोजन तालिका का अर्थ क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लो, मैं केवल सीधे आंसर बताऊंगी। 103 का आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन पढ़ लिए होंगे कि मैम 103 का ऑप्शन हो जाएगा डी, भोजन तालिका में चुनाव। मैंने बताया था आप लोगों को, पनीर टिक्का, चिली पनीर, पनीर दो प्याजा, हांडी पनीर, कड़ाही पनीर एक तरफ, रेट 250, 350, 442, 505, ये सब क्या है? इस तरीके का जो भी चार्ट हमारे टेबल पे आता है उसे हम क्या कहते हैं? इला कार्टे मेनू कहते हैं। ठीक है, 104 का आंसर करो। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्राय शिशुओं में कौन सा रोग होगा? मिक्सिडिमा होगा,
क्रेटिनिज्म होगा, घेंगा होगा एंड रिकेट्स होगा। बहुत गजब का ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम दिल खुश हो गया। कौन सा रोग होगा? तो आप कहोगे मैम बच्चों में क्या हो जाएगा? क्रेटिनिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेटिनिज्म हो जाएगा। और ये मैक्सिडिमा और घेंगा भी तो होता है, लेकिन शिशुओं में ना होकर के किस में होगा? बड़ों में होता है। ठीक है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर कर दो आप लोग। काम करने वाली एक वयस्क औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आप लोग पढ़ो, केवल मैं आंसर बताऊंगी। 105 का आंसर आप दे रहे हो कि मैम ऑप्शन नंबर बी 2060। आप लोग देख लेना अकॉर्डिंग टू 2014 में जो आरडीए रिवाइज करके आया, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। 106 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? W3 क्या है? ओमेगा 3। इसको ओमेगा कहेंगे, जल्द सही से लिखा नहीं गया है। इस तरीके से ओमेगा का सिंबल बनता है ऐसे। ठीक है। ओमेगा 3 किस में पाया जाएगा? नारियल में, अलसी में, जैतून में, मूंगफली में। तो आप जानते हो अलसी के बीज में ओमेगा 3 अच्छे मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अलसी वलसी खाना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी आप खा पाओ, हार्ट के लिए अच्छा होता है। 107 का आंसर कर दो। चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यता नहीं पाए जाते कहलाते हैं। अनुपूरण, पुनर्भंडारण, संवर्धन, सुदृढ़ीकरण। आंसर कर दो 107 का क्या होगा? 107 का डी हो जाएगा, सुदृढ़ीकरण। 108 का आंसर कर दें। गाय की दूध के तुलना में माँ का दूध होता है। आप लोग ऑप्शन पढ़ो, मैं केवल आंसर बताऊंगी। क्या हो जाएगा? कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम, ये इसका आंसर होगा 108 का। 109 का आंसर कर दो। लहसुन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, वो भी भरपूर मात्रा में? ऑप्शन बता दो आप लोग, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। लाइकोपिन टमाटर में, कुर्क्यूमिन हल्दी में, कैरोटिनाइड्स गाजर में। अब एक ऑप्शन आपका बचता है फ्लेवोनाइड्स, ये कहाँ होगा? लहसुन में। ठीक है। सफेद कलर के जो भी होंगे, क्या होगा? सफेद कलर के जो भी गोभी हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इन सब में फ्लेवोनाइड्स अच्छे मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। 110 का आंसर कर दो। गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड्स है मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन कर ला। जितना बोरियत मुझे लग रहा, मन कर रहा ना, अगर कोई होता तो मैं किसी से क्लास रिकॉर्ड करवा देती। ठीक है। 110 का आंसर कर दो आप, क्या होगा? 10110 का आंसर हो जाएगा सी, यानी लाइसिन। 111 का आंसर करिए। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है? विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण। क्या नष्ट हो जाएगा? बेकिंग पाउडर अगर हम मिला करके खाना बनाए, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, तो क्या नष्ट हो जाएगा? आप कह रहे हो कि विटामिन बी जो है ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है। पूरा ग्रुप ही नष्ट हो जाएगा, जितने भी हैं B1, B2, B3 सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। 112 का आंसर कर दो। एक वह लिपिड जिसमें जल भीरु यानी अध्रुवी और जल प्रेमी यानी ध्रुवी दोनों समूह होते, उन्हें क्या कहेंगे? जल भीरु मतलब जल से प्रेम हो, और जल फोबी मतलब जिन्हें जल से क्या हो? जल भीरु मतलब जिन्हें डर हो, और जल प्रेमी मतलब क्या हो? जिन्हें जल से लगाव हो। जैसे कॉटन हो गया, जल प्रेमी हो गया। जल भीरु क्या हो गया? नायलॉन हो गया। ये सब क्या है? ये जल भीरु है। आप आंसर करो भाई, क्या होगा? तो इन्हें कहते हैं उभयानुभूतिक कहते हैं। क्या उभय मतलब क्या होता है? दोनों चीज जहां भी होती वहां उभय हो जाता है। लेकिन लेकिन हाँ ठीक है, आपकी किताब में डी दे रहा है, लेकिन डी को मैं एकदम नहीं मानूंगी। आप लोग भी देख लेना, आंसर हो जाएगा सी। 113 का आंसर कर दो, क्या होगा? प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते शरीर का निर्माण करते हैं। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? इन ऑप्शन के हिसाब से कहाँ सबसे अधिक होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ो, आंसर केवल मैं बताऊंगी। अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। तो ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अंडे की जर्दी में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। 114 का आंसर करो। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है
900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम। आप लोग आरडीए नए के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 700 ग्राम। 15 का आंसर करो। माइकोपॉलीसैकेराइड डैश 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 के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकॉन्स के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लो। तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन करके प्रोटियोग्लाइकॉन्स के रूप में पाए जाते हैं। 116 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी? शिक्षक, क्लर्क, पत्थर तोड़ने वाला गृहिणी। बहुत क्लियर आंसर है कि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? पत्थर तोड़ने वाला कर रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ। 117 का आंसर कर दें आप। बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए। बीएमआर क्या है? गलत कथन चुनना है, सही नहीं। तो गलत कथन हो जाएगा कि बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। ये क्या है? गलत कथन है। बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है तथा पुरुषों का बीएमआर उसी क्रम में उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा अधिक उच्च होता है। आदि कथन सही है, जबकि बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, यह कथन गलत है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लेना, जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? यानी बच्चे के शरीर पे बिल्कुल भी फैट नहीं है, मांसपेशियां उसकी सूखी हुई है, उपचर्म जो ऊपर का है एकदम पूरा एकदम सूखा सूखा है, तो उसे कौन सा रोग हुआ है? क्वाशियोरकर कि सूखा रोग, किस कर्वी की वेरी वेरी? तो आप कहोगे मैम उसे मेरास्मस हुआ है। मेरास्मस यानी सूखा रोग हुआ है। ठीक है, कितने से कितने माह के बच्चों को होता है? 6 माह से लेकर के 18 माह तक के बच्चों को यह रोग होता है। लक्षण क्या होते? शरीर में सूजन, बिल्कुल भी सूजन नहीं होता है। वजन अत्यंत कम हो जाता है। शिशु की लंबाई और वृद्धि नहीं होती है। शिशु अधिक उम्र का, कम छोटे उम्र में ही अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है। अब यहाँ आप बता दो। 19 का आप आंसर कर दे, इससे छोटा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पोषणीय मूल्य और उपकरण। ओफो, आप आंसर दे दो, क्या हो जाएगा? यहाँ का आप आंसर अब दे दीजिए। आंसर आप, तब तक मैं पानी पी लूं। आंसर करिए भाई, कितना परेशान कर रहा है इडियट। चलिए बताइए आप लोग। आप आंसर दे रहे हो, मैं पढ़ूंगी ना, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या होगा? आहार सर्वेक्षण किस पे जाएगा? FFQ पे जाएगा। FFQ का मतलब क्या हो गया? फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आया। ठीक है, मानव मिति किस पे जाएगा? म्यूफा पे जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा? म्यूफा पे, MUAC। अच्छा नहीं, म्यूफा नहीं इसको कहेंगे भाई, इसको क्या कहते हैं? मॉस और अपर अपर फिर पता नहीं क्या सरफेस, इसको मैं फुल फॉर्म नहीं बता पा रही हूँ प्लीज। ठीक, आ तो रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, जीव रासायनिक। जीव रासायनिक किस पे जाएगा? तो HB पे जाएगा। रोग विषयक किस पे जाएगा? तो वाइटेट स्पॉट यानी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विस्तार से इसको नेट पे सर्च करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग का HW है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लो, मैं ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। प्लीज आज के लिए मुझे क्षमा करते हैं आप लोग। 120 का आंसर क्या होगा? C। उबलते हुए जो भी खाना बना होता है, बॉइलिंग करके, उसका पोषण मूल्य क्या होता है? अधिक होता है। 21 का आंसर कर दो। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की विधि है। क्या है घरेलू स्तर पे? तो सबसे बेस्ट आंसर है कि मैम बॉयल कर देंगे तो घर पे जल क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। 22 का आंसर करो। रेशा है। ऑप्शन आप लोग पढ़े, केवल मैं ऑप्शन बताऊंगी आंसर। रेशा क्या है? आपका आंसर आ रहा है मैम, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। पचता नहीं है रेशा। रेशा हमारे पेट को साफ करता है। कॉन्स्टिपेशन का समस्या हो ना, तो रेशा वाला मुंह डाइट करा दो तो सही हो जाता है। 23 का आंसर कर दें। मृदा युक्त जल डैश 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 के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा शुद्ध करेंगे? ऑप्शन आप लोग बताओ। आंसर केवल मैं बताऊंगी, ऑप्शन पढ़ ले। 123 का आंसर हो जाएगा डी, यानी फिटकरी। क्या होगा? फिटकरी हो जाएगा। 124 का आंसर कर दो। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। हम फूड प्रिजर्वेशन घर पे कैसे करते हैं? रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में, डिहाइड्रेशन यानी सुखा करके, नमक और चीनी द्वारा, इनमें सभी के द्वारा।
तो आप बता रहे हो मैम कि इनमें से सभी हम सुखाते भी हैं, हम फ्रिज में भी रखते हैं, नमक और चीनी से अचार और जैम जेली मुरब्बे को भी हम सिक्योर करते हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भगवान जी इतनी देर से मैं सोच रही थी कब इनका दर्शन हो, ठीक है। आप लोग आंसर कर दो। सच में आज एक पैसे का मेरा मन नहीं था आप लोग का क्लास लगाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बच्चों का ऐसे भी ऑलरेडी मेरे वजह से बहुत नुकसान हो गया, आप लोग की मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से। फिलहाल आप आंसर कर दो क्या होगा। अपना स्कोर जरूर बताना 125 में से कितना हुआ है, लास्ट में आपको कमेंट करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, तभी मैं वीडियो लाऊंगी, नहीं तो क्लास आप लोग का मैं बंद कर दूंगी, ठीक है। चलिए आंसर कर दो। आंसर हो जाएगा। प्रश्न तो मैं पढ़ दे रही हूँ। धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड के रूप में जाना जाता है। 840 को क्या कहेंगे, हैक, पाउंड, नंबर वन, काउंट टू, क्या कहेंगे। तो आप कहोगे मैम इसको हम हैक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक लच्छी को, झुंड को हम क्या कहते हैं, हैक कहते हैं। वो भी कितने को, 840 यार्ड को। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।